नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिज़ा पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मैथ्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच, दैट इज स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10th। यहाँ पर हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो पूरे स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th में कवर किया जाता है, दैट इज मीन, मीडियन, मॉड एंड ओजिव ग्राफ। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। लेट्स बिगिन। तो इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग इसका समझ लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम लोग बल्क ऑफ डेटा को कैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में करते हैं, यही हमें सीखना होता है। और इन दिनों इस ब्रांच की डिमांड इतनी बढ़ चली है क्योंकि कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में कैसे बहुत बल्क ऑफ डेटा को कॉम्पैक्ट साइज में कैसे किया जाता है, इसका पूरा संपूर्ण ज्ञान हमें इस यूनिट में मिलने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने से पहले हमारे ध्यान में जो सबसे पहला टर्म आता है दैट इज डेटा। अब ये डेटा क्या होता है? सो डेटा इज नथिंग, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये कुछ और नहीं, जस्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने कोई भी इवेंट परफॉर्म किया और उससे जो भी एनालिसिस मिला, जो भी ऑब्जर्वेशन हमने कलेक्ट किया, वही कहलाता है हमारे पास डेटा। सो बेसिकली डेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, है ना। पहला प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा। अब ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इसे भी हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं। सपोज यदि अगर मान लीजिए कि हमने कोई इवेंट परफॉर्म किया, हम ही ने उसका एवेल्यूएशन किया, हम ही ने उसका एनालिसिस किया और हम ही ने सारे ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट किया, सो वो हमारे लिए कहलाता है प्राइमरी डेटा। और इसी का जस्ट अपोजिट यदि अगर हम बात करें कि किसी भी इवेंट को हमने परफॉर्म किया, एनालिसिस हमने किया, एवेल्यूएशन हमने किया, डेटा हमने इकट्ठा किया और किसी थर्ड पार्टी को हमने प्रोवाइड किया, देन वो डेटा उसके लिए क्या कहलाता है? सेकेंडरी डेटा। सो सिंपल है, प्राइमरी डेटा जो हम ही ने खुद ने कलेक्ट किया वो कहलाता है प्राइमरी डेटा। और जब अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करें तो किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड रिसोर्स से अगर हमें वो डेटा मिलता है तो हम उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। चलिए तो मैं दूसरे फॉर्म पर आता हूं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग डेटा को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा को आप लोग ओरिजिनल डेटा भी बोल सकते हैं और ये जो डेटा मिलता है हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में मिलता है। क्लास इंटरवल के फॉर्म में या क्लासेस के फॉर्म में हमें ये डेटा प्रोवाइड होता है। चलिए तो थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर समझते हैं इस बात को। सपोज मान लीजिए कि यदि अगर मैंने एक क्लास में एक टेस्ट परफॉर्म किया जो 100 नंबर का था, मैंने सारे इवेंट को परफॉर्म करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, एवेल्यूएट करने के बाद डेटा तैयार किया, तो जो मुझे डेटा मिला वो 0 से लेकर 100 नंबर तक के बच्चों का डेटा मिला। तो जिसे मैं बोलता हूँ ओरिजिनल डेटा या फिर अनग्रुप्ड डेटा। उसमें कुछ बच्चे 0 नंबर वाले भी होंगे, कुछ 1 नंबर वाले, कुछ 2 नंबर वाले, कुछ 70 वाले, कुछ 80 वाले। इसी तरीके से ये डेटा हमारे पास हमें प्राप्त होता है। जब हम ग्रुप्ड डेटा की बात करें तो इसी को हम लोग क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 0 to 10 वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10 to 20 वाले कितने स्टूडेंट हैं, 20 to 30, इसी तरीके से 80 to 90, 90 to 100। तो चलिए हम लोगों को जो विस्तार में हमारे सिलेबस में पढ़ना है दैट इज ग्रुप्ड डेटा। तो मैं यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज जो यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं
उनको भी मैं यहाँ पर समझने की कोशिश करता हूँ। जब कभी भी हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप्ड डेटा के फॉर्म में, तो हम लोग उन्हें क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। जैसे मैंने एक टेस्ट परफॉर्म किया 100 नंबर का और उसको मैंने क्लासेस में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये डेटा चलता गया। तो अब यहाँ पर कुछ टर्म्स यहाँ पर जो यूज़ होती है उनको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट, इसे बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट, और इसे बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं क्लास साइज से, है ना, जो अमूमन पूरी यूनिट में डिनोट किया जाएगा h से, है ना। क्लास साइज बराबर क्या होता है हमारे पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा टर्म हमारे पास आता है दैट इज क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क क्या होता है, तो इसको भी ज़रा बहुत ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं। ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसी के बाद एक और टर्म आता है दैट इज रेंज। रेंज क्या होता है, इसको ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रेंज अगर एग्जाम्पल देकर समझाऊं, तो जो मैंने टेस्ट परफॉर्म किया उसमें हाईएस्ट मार्क्स आए बच्चों के 95 और लोवेस्ट मार्क्स आए 15। सो रेंज बराबर कितना हुआ, ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा, 95 माइनस 15 दैट इज़ ये कितना बचेगा मेरे पास 80, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जर्वेशन का रेंज भी यहाँ पर बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो बेसिकली अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरी ही यूनिट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। सो हमें यहाँ पर बेसिकली 4 चीज़ें पढ़नी हैं। मीन, मीडियन, मॉड एंड ओजिव कर्व्स या फिर ओजिव ग्राफ्स, है ना। सो इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में हमें यहाँ पर डील करना है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पर बोर्ड क्लीन करता हूँ, तब तक आप लोग पॉज करके जल्दी से इसे नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज़ अरिथमेटिक मीन, मीन या फिर एवरेज। इन तीनों ही टर्म्स का मतलब लगभग एक ही होता है। तो क्या होता है इसका मतलब, ज़रा बहुत ध्यान से हम लोग समझते हैं। The arithmetic mean of set of observation is obtained by dividing the sum of values of all the observations by the total number of observations, और मीन को x बार से डिनोट किया जाता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और विस्तार में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मीन होता क्या है। मीन या फिर एवरेज, जिसको हम बिल्कुल साधारण सी भाषा में समझें, जब कभी भी एवरेज शब्द आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है हमारी गाड़ी का एवरेज, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अमूमन अगर मैं बात करूं कि मेरी बाइक जो है वो 60 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है, तो इसका मतलब यह है कि क्या 1 लीटर पेट्रोल डलाने पे वो एग्जैक्ट 60 किलोमीटर चलती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन हो सकता है, कभी वो 61 चलती हो, कभी 62, कभी 63, कभी 59 या 58 पर ही काम खत्म हो जाता है। सो मीन इज जस्ट नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, है ना। पहली बात तो आपके दिमाग में इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एवरेज या मीन की अगर मैं बात करूं तो ये कोई एक एग्जैक्ट फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, अमूमन एक अंदाज़ा है कि ये एक एवरेज क्या होता है। और एवरेज को कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये तो काम होता है जब हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा हो, बट जब कभी भी अगर हमारे पास ग्रुप्ड डेटा हो तो मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है दैट इज़ मीन x बार
इज इक्वल्स टू समेशन, या फिर इसको सिग्मा भी बोला जाता है, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं ये ग्रुप्ड डेटा के लिए करते हैं। अभी ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा के बीच में कैसे डील किया जाना है मीन या एवरेज निकालने के लिए हम जल्दी ही देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रूबरू इससे और करा दूं कि मीन को निकालने के लिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कितनी मेथड्स हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर फोकस करने वाला हूँ मेथड्स पर। तो जो सबसे पहली मेथड हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज डायरेक्ट मेथड, है ना। दूसरी मेथड जो है दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड द लास्ट मेथड दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं जहाँ पर एक एक बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग पॉज कर इसे नोट करिए। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और डेटा हमें यहाँ पर दे दिया गया है, उसका हमें मीन निकाल कर बताना है। और ये जो डेटा है ये कैसा डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है। तो हमें क्या करना पड़ता है इसके लिए, सबसे पहले हमें तैयार करनी होती है एक टेबल, है ना। और इस टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी हैं उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर x, f और यहाँ पर fx, यहाँ पर जो डेटा दिया गया है 10, 30, 50, 70 और लास्ट में है हमारे पास 80। और आप चाहें तो एक कॉलम इसमें और इंक्रीज कर लीजिए, दैट इज टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 7, 8, 10, 15, 10, है ना। और इन सब का यदि अगर हम टोटल करें तो 8 और 7 15, 15 और 10 25, 25 और 15 40, 40 और 10 50, है ना। फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर दे दी गई है 7, ओ सॉरी, है ना। fx हमें निकालना है तो 10 इंटू 7 70, यहाँ पर 240, 8 इंटू 30, यहाँ पर 500, 15 7 ज़ा 105, 105 और 0 1, है ना। इसका मल्टीप्लाई करें तो 890, और इन सबको भी यदि अगर हम टोटल कर लें तो हमें क्या ही मिलने वाला है, 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 0, 7 4 11, 11 5 16, 16 और 9 25, 16 और 9 25, यस, कैरी 2। सो 2 और 2 4, 9, 19, 19 और 8 27। सो जल्दी से अब हम इसका मीन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। x बार इज इक्वल्स टू होता है समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। सो x बार इज इक्वल्स टू 2750 अपॉन 50। इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करें तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, एंड हियर इज द फाइनल मीन ऑफ दिस डेटा। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हमसे क्या बोला गया है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना। इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी से हम यहाँ पर भी इसके लिए एक टेबल तैयार कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर f और यहाँ पर fx। और लास्ट में हमारे पास टोटल, ठीक है। 5, 10, 15, 20,
25, यहाँ पर 7 K 8 4 5। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कोई भी अलग काम नहीं किया है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया था वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट करी हैं। अब अलग से काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसका टोटल कर लूँ तो 8 और 7 15, 15 और 9 19, 19 और 5 24, तो यहाँ पर बचेगा 24 प्लस K। अब हम निकालते हैं fx, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35, 10 इंटू के 10K ही रहेगा, 15 8 ज़ा 120 है ना, 20 इंटू 4 80, 25 5 ज़ा 125। तो इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो 120 और 80 200, 200 और 125 325, 325 और 5 330 और 30 360, 360 प्लस 10K। और हम जानते हैं कि x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, है ना। और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है 14, और ये आया है हमारे पास 360 प्लस 10K अपॉन 24 प्लस K। इसको यहाँ पर उठा कर ले जाएं तो 14 इंटू 24 प्लस K इज इक्वल्स टू 360 प्लस 10K। 14 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 14 4 ज़ा 56, कैरी 5, 14 2 ज़ा 28 और 5 336 प्लस 14K इज इक्वल्स टू 360 प्लस 10K। इस K वाली वैल्यू को हम एक तरफ शिफ्ट करते हैं, सो 14K माइनस 10K इज इक्वल्स टू 360 माइनस 336, है ना। सो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 4K इज इक्वल्स टू 24 एंड K इज इक्वल्स टू 24 ओवर 4, और जैसे इसको कैंसिल करेंगे सो K की वैल्यू 6 एंड हेयर इज अवर फाइनल आंसर। तो अब हम मूव कर चुके हैं मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा पर, है ना। अब ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकाला जाता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन कंसीडर कर लिया है। दैट इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10 ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो। 100 मार्क्स का पेपर था 10वीं क्लास के बच्चों के किसी स्कूल का, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इस टेबल में यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग हमें इसका मीन निकालना है। तो चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले फिर से मुझे एक टेबल की ज़रूरत पड़ने वाली है, और ग्रुप्ड डेटा का जब हम मीन निकालते हैं तो क्या क्या चेंजेस वहाँ पर आते हैं, इनको भी हम लोग यहाँ पर समझने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लास, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क और लास्ट में fx, है ना। One, 2, 3, 4, 5, 6 and the last one is total, है ना। क्या ये मेरे बोर्ड पे कवर हो पा रहा है? तो अब कहानी थोड़ा ठीक है ना। सो यहाँ पर हमें लेना है क्लासेस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हमें लेना है क्लास मार्क, है ना, जो होता है हमारे पास लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर हमें निकालना होता है fx, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास दी गई है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है 2, 3, 7 और 6, 6, 6, ठीक है। क्लास मार्क की बात करें तो 10 प्लस 25 यानी कि 35 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इट इज 17.5। 65 को कैसे लिखेंगे हम लोग,
25 plus 40 60 65 divided by 2, so it is 32.5. now again ये इसी सीक्वेंस से बढ़ते जाएगा आगे, तो ये होगा हमारे पास 47.5 62.5 77.5 and last one is that is 92.5. अब हमें निकालना है यहाँ पर fx, तो इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो अगेन हमें यहाँ पर 35, 3 5 जा 15 है ना, कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 3 जा 9, सो इट इज 97. यहाँ पर आप चाहें तो 0 लगा लीजिए. 7 5 जा 40 7 5 जा 35 कैरी 3 7 7 जा 49 और 3 52 कैरी 5 7 4 जा 28 और 5 3 32.5 6 5 जा 30 कैरी 3 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी 1 6 6 जा 36 और 1 37 6 5 जा 30 यहाँ पर भी पॉइंट कैरी 3 7 6 जा 42 और 3 45 7 6 जा 42 और 4 42 और 4 46 है ना, यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा. और अगेन इट इज 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी 1 6 9 जा 54 और 1 55. चलिए तो जल्दी से अब इन सब का टोटल करते हैं हम लोग. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आने वाला है, 3 2 5 7 12 12 और 18 होगा हमारे पास 30. ठीक है, और इन सब का टोटल करें तो 5 5 10 कैरी 1 5 1 6 13 13 और 2 15 15 और 5 20 5 25 5 30 कैरी 3 3 3 6 9 और 6 15 15 और 3 18 18 और 7 25 25 और 6 31 31 और 5 36 कैरी 3 3 3 6 3 9 4 13 13 और 5 18. तो पॉइंट यहाँ पर कितना आ जाएगा 1860. और जब हम इसका मीन निकालेंगे तो मीन बराबर अगेन समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f. तो x बार बराबर हमारे पास बचने वाला है 1860 डिवाइडेड बाय 30 है ना, और इससे जैसे इसको कैंसिल करेंगे so 3 6 are 18 and 3 2 are 6 and here is our final answer. तो बढ़ते हैं आगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ. बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जहां पर आपको मीन प्रायरली दे दिया जाता है और कुछ एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर दी जाती हैं, उन्हें आपको फाइंड आउट करना होता है. तो चलिए देखते हैं क्या ही प्रोसेस होती है इस पूरी मेथडोलॉजी में. The mean of the following distribution is 54. Then find the value of p. So again हम यहाँ पर एक टेबल तैयार करते हैं अपनी. यहाँ पर यहाँ पर आने वाली है हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क एंड लास्ट में fx है ना. तो पहली क्लास हमें दी गई है 0 to 20 20 to 40 40 to 60 60 to 80 and 80 to 100 and the last one is टोटल. फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर दे दी गई है 7 p 10 9 13. इन सब का टोटल भी यदि अगर हम कर लें तो 7 और 10 17 17 और 9 26 26 और 13 39 39 प्लस p. क्लास मार्क की बात करें तो 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2 10. यहाँ पर 30 50 70 90.
और fx की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है 70, 30p, 500, 9 7 63 यानी कि 630, 13 9 117, साथ में 0, इन सब का टोटल करें तो 0 0 0 0 0, 7 3 10, 10 और 7 17, कैरी 1, तो 5 1 6 और 6 12, 12 और 1 13, कैरी 1, यानी कि 2370 प्लस 30p। और x बार बराबर क्या होता है बच्चों, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, और x बार हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज 54, तो ये हो जाएगा 2370 प्लस 30p अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज 39 प्लस p, है ना। इसको यदि अगर हम इधर लेकर आ जाएं तो 54 मल्टीप्लाई बाय 39 प्लस p इज इक्वल्स टू 2370 प्लस 30p। सो 54 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 54 इंटू 39, 9 4 36, कैरी 3, 9 5 45 और 3 48, 3 4 12, कैरी 1, 3 5 15 और 1 16, सो 6 8 और 2 10, कैरी 1 11, कैरी 1 2106 2106 प्लस 54p इज इक्वल्स टू 2370 प्लस 30p। क्या मैं एक बार और चेक कर लूँ, हमने सारी चीज़ें सही करी हैं, 7 और 10 17, 17 और 9 26, 26 और 13 39, बिल्कुल सही है। 39 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 9 4 36, कैरी 3, 9 5 45 और 3 48, 48, ठीक है, 3 4 12, कैरी 1, 3 5 15 और 1 16, 8 2 10, कैरी 1, 6 4 10 11, 2106, बिल्कुल सही चल रहा है हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है 54p माइनस 30p, 30 को हम इधर ले आए, 2370 माइनस 2106, तो 54 में से 30p माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 24p, और इसमें से इसको सेपरेट करें तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पर बचा 6, है ना, तो 6 में से 0 जाएगा, 6 ही बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा, 0 बचने वाला है, ठीक है। तो अब फाइनली p की जो वैल्यू है वो आने वाली है हमारे पास 264 ओवर 24, और मुझे ऐसा लगता है 24 10 240 और 24 11 264, तो फाइनली p इज इक्वल्स टू 11 इज आर फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे डायरेक्ट मेथड से हम लोग मीन निकाल सकते हैं, या मीन क्वेश्चन में दिया गया है तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और अब हम मूव कर चले हैं अज्यूम्ड मीन मेथड पर। अब ये अज्यूम्ड मीन मेथड का क्या लॉजिक है, क्यों इसको अप्लाई किया जाता है, या क्या उसकी ज़रूरत पड़ी, तो थोड़ा सा मैं पहले इसके बारे में आपको बता दूं। कहीं पर भी जब कभी भी हमारे पास x या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा टीडियस होती हैं, कैलकुलेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ या टीडियस हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए देखते हैं कैसे अज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोग किसी भी दिए गए डेटा का मीन कैलकुलेट करते हैं। तो अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करने के लिए भी मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है एक टेबल की, जिसमें किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं जल्दी से आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक टेबल फॉर्म करी। सबसे पहले तो यहाँ पर अब मेरे पास एक कॉलम और बढ़ जाना है, दैट इज़ डेविएशन या फिर डिफरेंस जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। अब ये क्या ही लॉजिक है इसके पीछे, समझते हैं इसको ज़रा बहुत ध्यान से। ठीक, तो सबसे पहले कॉलम में आने वाली है मेरे पास क्लास, देन फ्रीक्वेंसी, देन क्लास
मार्क और आखिरी में डेविएशन, और डेविएशन बराबर होता है x माइनस ए, और लास्ट में हमारे पास एफ डी। चलिए समझते हैं ये सारी चीज़ों में क्या होने वाला है। तो पहली क्लास 2 to 8, 8 to 14, 14 to 20, 20 to 26 and 26 to 32 and the last one is टोटल। फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर दी गई है 6, 3, 12, 11, 8। तो लगे हाथ इसका टोटल भी कर लेते हैं। 6, 3, 9, 12 और 9 होता है 21, 21 और 11 32, 32 और 8 40। क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 8 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। 14 और 8 मिलकर बनेंगे 22, तो यहाँ बचेगा 11, यानी कि 6 के डिफरेंस से हम आगे बढ़ सकते हैं दैट इज 17, 17 और 6 23, 23 और 6 39, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29। चलिए तो यहाँ तक तो कहानी क्लियर है। अब हमें देखना है कि ये डेविएशन या डिफरेंस कैसे निकाला जाता है बच्चों। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी आपके पास क्लास मार्क या जिसे हम कहते हैं x, इसकी जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है इसी को आप लोग क्या मानेंगे, एज्यूम्ड मीन, जिसको हम लोग a से डिनोट करते हैं। और अब हम लोग निकालते हैं डेविएशन या डिफरेंस। तो डिफरेंस बराबर होता है x माइनस ए, यानी कि x की वैल्यू सारी ये रही। अब इसमें से हम यदि अगर एज्यूम्ड मीन को माइनस करते जाएं तो 5 माइनस 17 दैट इज माइनस 12, यहाँ पर बचने वाला है माइनस 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 और यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 12। एंड द लास्ट कॉलम वी यूज दैट इज एफ डी, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हमें इससे करना है। तो 12 6 72 माइनस का 3 इंटू 6 दैट इज माइनस 18, 12 इंटू 0 यहाँ पर 0 आएगा, 11 इंटू 6 दैट इज 66, 8 इंटू 12 12 96, ये आने वाला है हमारे पास। ठीक है, सही है सब कुछ, ग्रेट। तो यहाँ पर 72 और माइनस का 18 मिलकर बनेगा माइनस का 90, और यहाँ पर क्या ही होने वाला है चलिए समझते हैं ज़रा जल्दी से। 6 और 6 12 कैरी 1, 9 और 6 15 और 1 16, 162 माइनस हमें क्या करना है 90। तो ये बचेगा हमारे पास 2 में से 0 जाएगा 2, 16 में से 9 जाएगा 72, है ना। तो यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 72। और अज्यूम्ड मीन में मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास अज्यूम्ड मीन जो था वो था 17, और ये था हमारे पास 72 अपॉन 14, है ना। 40 से इसको कैंसिल करते हैं, सो 8 5 ज़ा 40 और 8 9 ज़ा 72। तो यहाँ पर 17 प्लस 9 अपॉन 5, और इसको भी यदि अगर हम कैंसिल करें तो 5 1 ज़ा 5, 4 बचा, 5 8 ज़ा 14, 70 प्लस 1.8 दैट इज 18.8। हेयर इज आवर फाइनल आंसर। तो ये है बच्चों अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें हमें डेविएशन अलग से कैलकुलेट करना होता है। डेविएशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्लास मार्क में से जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है उसे अज्यूम्ड मीन मानते हैं, और इसे निकालकर एफ डी निकालकर, ये है हमारे पास फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन से मीन निकालने का। सो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। मैं जल्दी से इसे रफ करूंगा और आप लोग पॉज करके इसे नोट करेंगे। तो बढ़ते हैं जल्दी से हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, और कैसे ये बाकी दो मेथड से डिफरेंट है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय स्टेप डेविएशन मेथड, और इसके लिए भी सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी। और क्या क्या होने वाला है इस टेबल में जो डिफरेंट होगा बाकी दो मेथड से, जल्दी से देखते हैं।
1 2 3 4 5 6, मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉलम की और ज़रूरत पड़ेगी। क्लास, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, यू एंड एफ यू। चलिए, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास क्लास, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, क्लास मार्क के बाद हमें निकालना है यू, दैट इज एक्स माइनस ए अपॉन एच, एंड द लास्ट वन दैट इज एफ यू। तो पहली क्लास है 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, and 55 to 60, and the last one is that is total. So frequency हमारे पास यहाँ पर दी गई है 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4। इन सब का टोटल यदि अगर हम कर लें यहाँ पर तो कितना ही मिलने वाला है, हमें जल्दी से देख लेते हैं। 14 और 22, सॉरी 4 2 6 और 6 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 4 30, है ना, कैरी 3, 3 और 1 4, 2 6 7, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 70। क्लास मार्क की बात करें हम लोग तो 25 + 30 दैट इज 25 55, 55 यानी कि 27.5, ये 5 के डिफरेंस से आगे बढ़ता जाएगा, दैट इज 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5 एंड 57.5। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, ये, तो इसको मैंने मान लिया अज्यूम्ड मीन। अब यदि अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है 15, है ना, और 15 डिवाइडेड बाय एच, एच मीन्स क्लास साइज, जो भी क्लासेस के बीच का डिफरेंस है, और यहाँ पर क्लास के बीच का डिफरेंस कितना है 5, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज यहाँ पर बचने वाला है -3, है ना, और यहाँ पर 32 माइनस इसको करेंगे तो 10, 10 डिवाइडेड बाय -2। इसी तरीके से इसमें से 37 पॉइंट यहाँ पर बचेगा हमारे पास -1 0। इसी सीक्वेंस में जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 2 और यहाँ पर बचने वाला है 3। लास्ट में हम निकालते हैं एफ यू, यानी कि 14 3 42 माइनस, है ना, यहाँ पर माइनस का 44, 16 1 16 माइनस, है ना, 6 में से 0 जाएगा 0, 5 1 5, 3 दूनी 6 और 4 3 12। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर कितना बचने वाला है 44 और 42, आई थिंक 86, 86 और 6 92, यानी कि 102। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, 44 और 42 माइनस का 86, 86 और 16 माइनस का 90, 86 और 16 आई थिंक -102, और यहाँ पर 5 और 6 11, 11 और 12 23, है ना, सो -102 प्लस 23, ठीक है। तो देखते हैं क्या ही बचने वाला है, 102 में से 23 जाएगा, तो आई थिंक 102 में से 23 माइनस करिए, 12 में से 3 जाएगा 9, और 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा, है ना, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा, माइनस का 79, -79। तो ये आ गया हमारे पास एफ यू का टोटल। अब यदि अगर हम बात करें यहाँ पर x बार की, तो x बार स्टेप डेविएशन मेथड से निकालने के लिए a प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ f इंटू एच, ये होता है हमारे पास फार्मूला। वैल्यूज रखते हैं जल्दी से यहाँ पर, तो एज्यूम्ड मीन हमारे पास कितना था 42.5, समेशन ऑफ एफ यू यानी कि माइनस का 79 डिवाइडेड बाय 70 इंटू क्लास साइज, क्लास साइज कितना है 5, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 14, तो फाइनली 42.5 माइनस 79/14,
सो 14 से इसको कैंसिल करें, 14 पंचे 70 है ना, और 9 बचा है, पॉइंट लगाएंगे तो 90 हो जाएगा। 14 छंग 84, 4 बचा है ना, 5.6 समथिंग अगर हम इसमें से माइनस कर लें तो 42.5 है ना, 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ पर बचा है 11, 11 में से 5 जाएगा 6, और यहाँ पर 3, यानी कि 36.9 अप्रॉक्स आप अगर लिख देंगे तो सारे पाप आपके धुल जाएंगे। यह है हमारे पास फाइनल आंसर।